आप सभी का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए खास है। इसमें मैं पशु पक्षियों को घर में पालने के बारे में जानकारी दूंगा। खास करके आप सभी की पसंद का पहला पक्षी होता है तोता, और अक्सर घरों में पाला भी जाता है। और तोतों को पालने के अलावा मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों की शांति के लिए कौन कौन से पशु या पक्षी आपको पालना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी दे रहा हूं। आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और मेरे चैनल से भी जुड़े रहें। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर जो है मेरा व्हाट्सएप का भी है। लेकिन सप्ताह के बीच में अगर कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल हो तो ही आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मैं हमेशा बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए हर समय सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध भी नहीं रहता हूं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा जो संबंध है प्रकृति के साथ में, पशु के साथ में, पक्षियों के साथ में, ग्रह नक्षत्रों के साथ में, ज्योतिष के साथ, वास्तु आदि अनेक चीज़ें ऐसी है ब्रह्मांड में कि उनके साथ हमारा रिश्ता है। और कौन सा रिश्ता हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा रिश्ता जो है लाभदायक नहीं है, यह हम इसमें विचार करेंगे। मानव का प्रकृति के साथ में सीधा संबंध है और प्रकृति की हर वस्तु का रिश्ता हमारे से सीधा जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो धरती हो, आसमान हो, हवा हो, पानी हो, अग्नि हो या फिर पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, पशु पक्षी आदि कुछ भी हो, हमारा सबके साथ में खुशी का और सुख सौभाग्य का रिश्ता है। बादल, बरसात, ठंडी, गर्मी आदि सभी से हमारा संबंध है और सीधा संबंध है। इसी प्रकार से ग्रह और नक्षत्रों से भी हमारा सीधा संपर्क रहता है। भले ही हम ग्रह नक्षत्रों के इस संपर्क को महसूस ना कर पाए, लेकिन उनसे भी किसी न किसी रूप से और किसी न किसी माध्यम से हमारा संबंध जरूर है। और अगर शास्त्रों की हम माने तो जो हमारे संबंधित है वो सभी ग्रह नक्षत्र के अधीन होते हैं और उनके अनुसार उनका विकास और विनाश होता है। उनके अनुसार ही उनकी उत्पत्ति और विनाश होता है या अवनति होती है। खासकर हम अपने निजी जीवन में जिनको चाहते हैं, जिनको पसंद करते हैं, जिनको देखकर खुशी महसूस करते हैं, जिनके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, जिनको हम अगर सुविधा हो तो हमेशा अपने साथ रखना पसंद करते हैं, या ऐसी कोई जगह जो हमको अच्छी लगती है तो वहाँ पर बार बार जाना हम पसंद करते हैं। ये सब जो पसंद और खुशी का मामला है, यह सब अनुकूल ग्रह नक्षत्र के कारण लगाव को बढ़ाता है और घटाता है। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ लोग हमें पसंद नहीं आते। उनसे हम मिलना, बातें करना, उनके साथ में रहना, उनके साथ में कहीं भी बातचीत करना, उनके संपर्क में आना, उनके पास जाना या किसी भी तरह से हम उसका साथ पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारी नापसंद में कुछ पशु और पक्षी या दुनिया की कोई जगह या कोई चीज़ हो सकती है जो हमें पसंद नहीं आते और हम उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो घर में अक्सर पाले जाने वाले खूबसूरत तोते के बारे में बताऊंगा और फिर आपकी कुंडली के अनुसार आपको किस ग्रह के अनुसार कौन सा पशु पक्षी पालना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं मैं तोते को पालने से क्या होता है। क्या तोते हमारे लिए सुख सौभाग्य और सुख समृद्धि लाने वाले सुंदर पक्षी होते हैं। कुछ पक्षी इतने मनमोहक होते हैं, लोग उन्हें अपने घर में पालना पसंद करते हैं क्योंकि वह सुंदर बहुत होते हैं। उनके रंग जो होते हैं वह आकर्षक होते हैं। पालतू पक्षी घर में खुशनुमा माहौल बनाते हैं। इनकी आवाज़ से सकारात्मकता आती है। ज़्यादातर लोग घरों में कुत्ता, बिल्ली पालना पसंद करते हैं, लेकिन
एक पक्षी ऐसा है जो घरों में सबसे ज़्यादा पाला जाता है। यह सामान्यतः पूरे भारत में भी पाया जाता है। इस पक्षी का जो इतिहास है वह कृष्ण युग से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं तोते की। जी हाँ, यह इनका जो है मनमोहक रंग होता है वह हमें बहुत पसंद आता है और इस मनमोहक रंग के कारण ही लोग अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तोता पालना पसंद करते हैं। हालांकि वन्य जीव कानून अंतर्गत तोता प्रतिबंधित पक्षियों की सूची में आता है। इसे पालना जो है कानूनी तौर पर जुर्म होता है। लेकिन यहाँ वास्तु के विषय की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो तोता पालना किसी के लिए शुभ होता है तो किसी के लिए अशुभ होता है। यह हम अब आगे देखेंगे कि तोता पालना घर में शुभ होता है या अशुभ होता है। अगर वास्तु नियमों की बात की जाए तो घर में तोता होने से सकारात्मकता बढ़ती है। बच्चों का मन जो है पढ़ाई में लगता है और उनकी जो स्मरण शक्ति होती है वह भी बढ़ती है। बीपी के मरीजों के लिए तोते की आवाज़ सुनना फायदेमंद रहता है। यह उन्हें भीतरी यानी आंतरिक आत्मा की जो है शांति और सुकून देता है। तोता पालने से बीमारियों का खतरा कम होता है। मन में निराशा भी नहीं रहती है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो तोता पालने से राहु, केतु और शनि की बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ती। वही अगर और देखें तो जिनके घरों में अकाल मृत्यु होती है तो ऐसी जो अकाल मृत्यु होती है वह भी होना बंद हो जाती है। तोते को पालने से पति पत्नी के जो संबंध है वह भी मधुर होते हैं और तोता सबका मन जीत लेता है। तोता बहुत ऐसा पक्षी है जिसके साथ में अगर हम नियमित रूप से बातें करें तो वह सीखने का उसके पास में बहुत शक्ति होती है सीखने की। तो वह हमारी बातों को सुनता है, समझता है और जैसे टेप रिकॉर्ड वापस हमारी आवाज़ को बजाती है, ऐसे ही जैसी हम तोते के साथ में बात करते हैं वह भी हमारे साथ में वापस वही शब्द बोलना सीख लेता है। तो इससे जो है एक तो टाइम पास अच्छा हो जाता है, दूसरा हमारा ध्यान जो चिंताओं में, फिक्र में, टेंशन में, बीमारियों की तरफ होता है वह कुछ देर के लिए इस मस्ती के तोते के साथ में मस्ती के समय के अंदर वह भूल जाते हैं। हम कभी कभी घर में तोता पालना भी अपव्यय का कारण हो सकता है। यदि तोते को घर में पिंजरे में रखा जाए तो ऐसे में उसका खुश रहना बेहद ज़रूरी होता है। तोता आज़ाद पंछी है और वह आज़ाद रहना पसंद करता है, उसको पिंजरा पसंद नहीं आता है। और अगर आपने पिंजरे में रखा है तो वह अगर खुश रहेगा तो घर में अच्छी समृद्धि आएगी। और अगर वह निराश, उदास या चिंता युक्त या फिर ऐसे बेमन जैसा रहता है तो इसका उल्टा असर भी होता है। यदि तोता नाराज हो जाए तो वह आपके घर को बद्दुआ भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। किसी जीव या पक्षी को बंधक बनाकर रखना उचित नहीं होता है। ये सब प्रकृति ने इनको आज़ाद पंछी बनाया है। यदि आपके घर में बात बात पर झगड़ा हो रहा है, धन की कमी है, आर्थिक समस्याएं आ रही है, लोग ज़्यादातर अक्सर बीमार होते रहते हैं, दवाइयों में खर्चा होता रहता है, तो ध्यान रखें कि तोता आपसे खुश नहीं है। अगर आपने तोते को पाला है और पिंजरे में बंद कर रखा है तो वह आपसे खुश नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके घर में हो रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? उस तोते को तुरंत पिंजरे से आज़ाद करके छोड़ देना चाहिए हवा में, ताकि वह अपना कोई स्थान बनाए, अपना जोड़ा बनाए और अपने परिवार के साथ में खुश रह सके। तो अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हो रही है तो समझ लो कि यह तोता जो है आपके बर्बादी का कारण बन रहा है, या तोते की वजह से आपके घर में उथल पुथल हो रही है और नकारात्मकता फैल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तोते को पालने से पहला मैं आपको 5 जो है पॉइंट बताऊँगा। पहला पॉइंट यह है कि जो लोग अपने घर में तोता पालते हैं उनके मन में निराशा कम होती है, क्योंकि उनके आसपास बहुत पॉजिटिव माहौल बना रहता है। इतना ही नहीं, तोते को घर में रखने से कई बीमारियों का खतरा भी
कम हो जाता है। तोता हमारे घर में दिन भर अच्छी मीठी आवाज़ में बोलता रहता है, बातें करता रहता है, तो इससे सकारात्मकता बढ़ती है। दूसरा है, कहा जाता है कि तोते को घर में रखने से दरिद्रता दूर होती है। अगर आपके घर में तोता नहीं भी है और उसकी तस्वीर है अगर, तो इससे भी राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि आपके घर पर, आपके ऊपर नहीं पड़ती है। और घर में किसी की अकाल मृत्यु की संभावना भी नहीं रहती है। अगर आपने घर में तोता पाल रखा है या तोता नहीं पाला है, तो भी आप अपने घर में तोते की जोड़े वाली फोटो जो है लगा कर रखें, तो यह नकारात्मकता को और अशुभता को दूर करता है। तीसरा है, वास्तु के अनुसार तोते को घर में पालने से पति पत्नी के रिश्ते जो है वह बहुत अच्छे, मधुर और विश्वास भरे बन जाते हैं, और साथ ही दोनों के बीच झगड़े कम होते हैं और रिश्ते में सकारात्मकता भी बढ़ती है। इसलिए जिनके घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो वह एक बार उपाय के रूप में एक तोता पालकर देख सकते हैं। चौथा है, आपको मैं बता देता हूं कि घर की पूर्वी दिशा, उत्तर दिशा में तोते को रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली आती है। और तोता पालने के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तोता अगर पिंजरे में रहता है तो उसका मन हमेशा खुश रहना चाहिए। पांचवा है, अगर तोता नाराज हो जाता है तो कहा जाता है कि वह घर में बद्दुआ भी देता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव घर में और हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए तोते को हमेशा खुश रखें, आज़ाद रखें, और तोता जब भी पालें और उसको आज़ाद रखें तो घर के दरवाजे खिड़की बंद रखें, पंखा बंद रखें, गैस बंद रखें, या कोई स्प्रे आदि, सेंट आदि की जो खुशबू होती है उससे उसको दूर रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का दूसरा भाग देखते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है जो अशुभ फल दे रहा है, और उसको शुभ करने के लिए या उस अशुभ ग्रह को खुश करने के लिए, उसको शांत करने के लिए कौन कौन से पशु पक्षी अपने घर में हम पालें, ताकि ग्रह की जो अनुकूलता है वह बन सके और उसका लाभ हमें मिल सके। लेकिन एक बात पहले बता देता हूँ कि प्रकृति ने सभी जीवों को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और आज़ाद बनाया है, और प्रकृति ने ही किसी जीव जंतु को कैद में रखने पर दंड का प्रावधान भी प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से रखा हुआ है। इसलिए हमें अपने पालतू जानवरों को हमेशा आज़ाद रखना चाहिए, ताकि वो कैद में आकर, अपने आप को कैद में पाकर दुखी न हो और आज़ादी पाने के लिए भी दुखी न हो। याद रखना, दुआ लगती है तो उन्नति होती है, आशीर्वाद लगता है तो भी उन्नति होती है, और बदुआ अगर किसी की लगती है तो सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए किसी को कैद में रखना प्राकृतिक रूप से पाप करने जैसा फल मिलता है। लेकिन पशु पक्षियों के साथ में रहना, उनके साथ खेलना, बातें करना, उनकी सेवा करना आदि हमारे को दरिद्रता से मुक्ति भी दिला सकते हैं। इसलिए पशु पक्षी पालो, लेकिन उनकी आज़ादी और उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। वो भी तो आखिर में हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही होते हैं। परमात्मा ने समान भावना से मनुष्य को बनाया, पशु को बनाया, पक्षी को बनाया, पर्यावरण को और प्रकृति का निर्माण एक समान भाव से किया। इन सभी का जीवन चक्र जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। यही कारण है कि मनुष्य की गतिविधियों के अनुसार प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया देती है, और प्रकृति की प्रतिक्रिया के अनुसार पशु पक्षी अपनी भावनाएं हमारे सामने, प्रकृति के सामने व्यक्त भी करते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब प्रकृति में कुछ उथल पुथल होने वाली होती है, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, जैसे कि भूकंप है और तूफान है, या कोई समुद्री तूफान आदि आते हैं, इस प्रकार के अगर कोई भी प्राकृतिक जो है वह आपदा
आने वाली होती है तो सबसे पहले पशु पक्षियों का जो है व्यवहार वह बदल जाता है। इसी तरह मनुष्य के भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत भी पशु पक्षी दे देते हैं। बस जरूरी यह होता है कि हम उन संकेतों को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपने ऐसे अशुभ संकेतों को अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि घर के सामने आकर कुत्ता अगर रोता है तो कोई न कोई किसी के न किसी के मृत्यु के समाचार आते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है। कौवा किसी की घर की छत पर मुंडेर पर आकर बोलता है तो उनके घर में मेहमान आते हैं। ऐसा भी हमने देखा, सुना और महसूस किया है। इसके अलावा अगर दो बिल्लियां लड़ती है किसी के घर में तो उस घर के अंदर भी कुछ अपशुकन होने वाला होता है। यह बिल्लियों के लड़ने का संकेत होता है। अगर हमारे घर के मुंडेर पर, हमारे घर की छत पर उल्लू आ जाता है, बैठ जाता है और अगर वह मीठी आवाज़ बोलता है तो घर में हमारे उन्नति होती है, विकास होता है और लाभ मिलता है। लेकिन अगर वह कर्कश आवाज़ में बोलता हो तो इसको अशुभ आने वाले समय का संकेत आप मान सकते हैं। ऐसा कई लोगों से अनुभव में मैंने पाया है। जो पशु पक्षी है वह मनुष्य के मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको किसी भी प्रकार की जो आपदा आने वाली होती है उसकी तुरंत सूचना मिल जाती है। जैसे कि घोड़ा है, अगर धरतीकंप आने वाला होता है तो घोड़ा अपने पाँव को ज़मीन पर पटकता है। इसी प्रकार से बकरी का भी आप व्यवहार देख सकते हैं या और जो पशु पक्षी होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। सबसे ज़्यादा जो है कुत्ता ऐसा होता है जिसको हर चीज़ का आभास जल्दी होता है, अशुभता का और शुभता का। तो लोग कुत्ते के प्रति ज़्यादा जो है अपना भाव अच्छा रखते हैं, उनको पालते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के प्राणियों को पालने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इनमें पशु भी होते हैं और पक्षी भी होते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र में देखें तो पशु पक्षियों को पालने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु या पक्षी को नहीं पाल सकता। ग्रह नक्षत्रों के साथ में विभिन्न प्रकार के प्राणी का संबंध रहता है। तो ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र के साथ में विभिन्न प्रकार के प्राणी का जो संबंध है उनको ही पालना ठीक रहता है। उदाहरण के लिए तौर पर मैं किसी के लिए कुत्ता पालना शुभ हो सकता है, लेकिन किसी के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है। यह ग्रह नक्षत्रों के अनुसार का फल मिलता है। किसी के लिए तोता कबूतर या अन्य पक्षी पालना फायदेमंद होता है तो किसी के लिए ये ग्रहों के विपरीत जो है पक्षी होते हैं तो इसका जो प्रभाव है वह नकारात्मक भी मिलता है। जरूरी नहीं कि अपने ग्रह से संबंधित पशु या पक्षी पाला जाए, उनकी सेवा करने से भी ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि आगे की कुंडली आपके कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है और उनको पशु पक्षी या पक्षी पालना हो तो कौन सा पक्षी पालना चाहिए। आपने ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से संबंध कोई पशु पक्षी पाला है तो वो आपके लिए शुभ और सुख समृद्धिदायक रहेगा। और अगर इसके विपरीत आपने कोई पाला है पशु पक्षी तो ये आपके लिए हानिकारक फल प्रदान कर सकता है। अब देखते हैं कि कुंडली के ग्रहों के अनुसार किसको कौन सा पक्षी पालना चाहिए। और शुरुआत करता हूँ मैं सूर्य के ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य जन्म कुंडली में यदि सूर्य खराब हो तो घोड़े की सेवा करें, उनके चारा पानी की प्रबंध करें। पक्षियों में बुलबुल, हंस और अन्य गाने वाली चिड़ियों के लिए अपने घर की छत पर या आंगन में दाना पानी रखें। इन परिंदों की सेवा से सूर्य की अनुकूलता जो है वह प्राप्त होती है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो चंद्र का बुरा प्रभाव जो महसूस कर रहे हैं तो उनको कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, कछुआ है, बतख है, पानी की चिड़िया है या कस्तूरा है, मछली है आदि की सेवा करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को पालना चाहिए जो समय समय पर पक्षियों के लिए अगर नहीं पालते हैं तो समय समय पर इस प्रकार के पक्षियों का और का
जो है सेवा करें, समय समय पर उन पक्षियों को जो है भोजन का प्रबंध करें आप। इनमें से पशु पक्षी जो पालना चाहे उन्हें अपने घर में भी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी पशु पक्षी को कैद रखना ज़्यादा शुभ फल नहीं देता है। अब देखते हैं जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा है, तो मंगल ग्रह से संबंधित जो पशु होते हैं उनमें हाथी है, लोमड़ी है, या कोई भी शिकारी कुत्ता आदि या शिकारी जीव होता है, पशु होता है, वह मंगल का प्रतीक होता है। जैसे बाज है, चील है, गिद्ध है। तो जिन लोगों के पास में इनमें से कोई पशु पक्षी हो, वहाँ जाकर आप इन पशु पक्षियों के खाने को जो है कुछ हमेशा देते रहें, तो इससे मंगल जो है वह प्रसन्न रहता है। शिकारी पक्षियों को घर में पालना ठीक नहीं रहता है, यह दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। इससे मंगल ग्रह से संबंधित जो है मैंने बताई, इन लोगों की आप भोजन पानी की व्यवस्था करें, अच्छे रहन सहन की और इलाज आदि की ज़रूरत हो तो इनको इलाज करवाएं, तो यह दूर हो, मंगल का जो दोष है वह दूर होता है। अब बात करता हूँ मैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आप कुत्ता है, बकरी है, बंदर है, नेवला है, तोता है, या फिर ज़मीन के ऊपर जो रेंगने वाले जीव होते हैं छिपकली जैसा, तो यह बुध ग्रह ऐसे पशु पक्षियों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यदि बुध ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा चल रही है तो इन पशु पक्षियों की सेवा करें, लाभ आपको मिलेगा। इनमें से जिन्हें आप घर में पाल सकते हैं उन्हें जरूर पालें, जैसे कि तोता पालकर उनकी सेवा करने से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की, कि गुरु कुंडली में अगर खराब है, अशुभ फल दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा पशु पक्षी पालना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर है तो आप बैल पाल सकते हैं, घोड़ा पाल सकते हैं, हाथी पाल सकते हैं, हिरण पाल सकते हैं, या जो घरेलू पालने लायक छोटे छोटे शाकाहारी जो होते हैं पशु पक्षी उनको पाल सकते हैं। चील, मोर, तीतर, मछली, इन सब पशुओं पर जो है बृहस्पति का शासन होता है। इसलिए गुरु से संबंधित समस्याओं के लिए इनकी आप सेवा करें, इनको भोजन दें, यथाशक्ति इन्हें आप जो है सुख सुविधा भी प्रदान करें। मछलियों आदि को आप आटे की गोलियां बनाकर खिलाएंगे तो ठीक रहेगा, और अगर आप मोर को दाना खिलाएंगे तो यह सबसे ज़्यादा अच्छा फल देता है। अब देखते हैं कि जिनकी कुंडली में शुक्र अशुभ होता है तो उनको क्या करना चाहिए। शुक्र ग्रह से संबंधित पीड़ाओं से मुक्ति के लिए आप बकरी पाल सकते हैं, सांड पाल सकते हैं, गौरैया पाल सकते हैं, कबूतर पाल सकते हैं, या जो ज़मीन के ऊपर फुदक फुदक कर चलने वाली चिड़िया जैसी कोई छोटी छोटी पक्षी होते हैं, रंगीन चिड़ियाएँ होती है, ऐसी चिड़ियाओं का आप पाल सकते हैं, या जहाँ ये रहती है उनके लिए आप दाना पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो इससे जो है शुक्र की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे घर के अंदर जो गौरैया चिड़िया आती है, इनके लिए आप घर के अंदर छत के ऊपर, बरामदे में, बालकोनी में कहीं भी दाना पानी की आप सुविधा रख दें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर गौरैया चिड़िया आपके घर के अंदर कभी घोंसला बना देती है तो आप उस घोंसले की रक्षा करें और उनके बच्चों को बड़ा होकर उगने तक आप उनकी रक्षा करते रहें। अब देखते हैं कि शनि अगर किसी के कुंडली में अशुभ है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो आप बिल्ली पाल सकते हैं, गधा पाल सकते हैं, खरगोश पाल सकते हैं, भालू, ऊंट, भैंस, या जहरीले जितने भी जीव जंतु है, समुद्री मछली आदि होते हैं, उल्लू आदि होते हैं, यह शनि ग्रह से संबंधित होते हैं। यदि शनि की पीड़ा हो या शनि की साढ़े चल रही हो तो आप ये जो मैंने सारे पशु पक्षी बताए हैं, इनके लिए आप जहाँ ये रहते हो वहाँ इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। जैसे कि आपको बार बार हर विद्वान आदमी कहता है कि शनि खराब है या शनि की साढ़े चल रही है तो आप कीड़ी नगरा सींचो, तो आपके लिए ये सब जो रेंगने वाले जीव होते हैं इस प्रकार के, तो आपको इन सब का सेवा करना चाहिए, बारीक जीवों की सेवा करें, तो इससे जो है शनि खुश होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूँ कि कुम्हार होता है, उनके यहाँ गधा मिलता है, तो कुम्हार के घर पर जाकर गधा जो चारा खाता है वह चारा आप खिलाएंगे तो शनिदेव खुश हो जाएंगे। अब देखते हैं कि राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उनसे अशुभ फल जो नहीं मिलना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर राहु केतु आपकी कुंडली में खराब है, अशुभ है, तो आप हर प्रकार के जहरीले जीव, सांप, बिच्छू या अन्य प्रकार के जो होते हैं छिपकली वगैरह, ऐसे जंतुओं को आप पाल सकते हैं। उनका रंग काला हो, भूरा रंग का भी हो पशु तो भी आप पाल सकते हैं, जिससे कि राहु केतु का जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
इन दोनों ग्रहों की पीड़ा होने पर जो काले हैं, भूरे हैं या गहरे डार्क कलर के होते हैं, ऐसे पशुओं को, जीव जंतुओं को पालना चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे राहु केतु का फल अच्छा मिलता है। यह था आज के वीडियो में अपने घर में तोता पालने के लाभ और नुकसान के साथ में ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से पशु या पक्षी को पालना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कल मैं आपको पति पत्नी के बीच में रिश्तों को कैसे मधुर और विश्वसनीय बनाया जा सकता है, इस पर बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।